हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के दो मेथड्स गिवन हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड और सेकंड को बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया वहां पर हम लोगों ने सभी के सभी क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड का यूज ऑलरेडी किया है। यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं अलजेब्रिक मेथड, और आपको बताया जा चुका है कि अलजेब्रिक मेथड 3 होते हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, जो कौन सा मेथड है, हमारा अलजेब्रिक मेथड है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और किस तरीके से इसका यूज करके हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं स्टूडेंट। जिसे हमने ले लिया x + y = 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन मैंने लिया x - y = 1 इक्वेशन नंबर सेकंड। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया जिससे आपको आसानी से समझाया जा सके। उसके बाद फिर मैं और अच्छे एग्जांपल लेकर के भी इसको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट देखो, प्रोसेस क्या होती है। इसका प्रोसेस होता है कि दोनों दिए गए इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से किसी की इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, x की वैल्यू या तो y के टर्म में फाइंड करते हैं या तो y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करते हैं, और वो वैल्यू क्या करते हैं, अगले इक्वेशन में ले जाकर के पुट कर देते हैं। तो हमें क्या होता है, x या y में से किसी एक की वैल्यू जरूर से जरूर वहां पर मिल जाती है। आइए प्रोसेस करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करने चल रहे हैं। आप बोलेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया और लिखा x + y = 5 स्टूडेंट्स हमें गिवन था। अब हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करें या y की वैल्यू x के टर्म में। तो यहाँ से x को उधर ट्रांसपोज करके हम y की वैल्यू निकालते हैं। y को स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे 5 - x, और इसको आप लोग हमेशा इक्वेशन नंबर थर्ड लेट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन थर्ड से जो y की वैल्यू आपको मिली है, इस वैल्यू को आप जाकर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर वैल्यू ले जाकर के सब्स्टिट्यूट करनी होती है, वहां पे रखनी होती है, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड रखा गया है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इस y की वैल्यू को कभी भी आप इक्वेशन फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर क्यों? क्योंकि जिस इक्वेशन का आप यूज किए उसी में जाके वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट किया है तो ये वैल्यू सेकंड में पुट करनी है, और सेकंड को लिया है तो फिर आपको उसको फर्स्ट में पुट करनी होगी। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट का हमने यूज किया है। इस वैल्यू को सेकंड में जाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो क्या मिलेगा, x माइनस, जहां पर y स्टूडेंट्स वहां कितना पुट करेंगे आप, 5 - x = इधर तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करिएगा स्टूडेंट्स, यहां आपको मिलेगा x - 5 और +x = 1। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या होगा, x और x कितना हो गया, 2x, इसको कर लीजिए, 5 को उधर ट्रांसपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपको कितना मिलेगा, 1 और प्लस में 5, तो 2x = 6, x = 6/2, दिस इंप्लाइज दैट x = 3। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब जब x की वैल्यू मिल गई है तो इस x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में ला के सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी y मिल जाएगा, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी y मिल जाएगा, थर्ड में पुट करेंगे तब भी आपको y मिल जाएगा। सबसे आसान कहाँ होगा सब्स्टिट्यूट करना, इक्वेशन नंबर थर्ड में। अब यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, या लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी निकली है वैल्यू, x की, ठीक है। x की वैल्यू आपको 3 मिली है, वैल्यू ऑफ कितना, x इन इक्वेशन थर्ड में आप पुट कर दीजिए, आसानी से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, y = आपको यहाँ पे मिलेगा 5 - x, तो y = 5 - 3, देन y = आपको 5 - 3 करो स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 2। तो अब आप देखिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या मिला आपको, x की वैल्यू 3 मिली है और y की वैल्यू 2 मिलेगी, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप आंसर को चेक कर सकते हैं, अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। कैसे चेक करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, हमारे पास x + y = 5 एक इक्वेशन दिया था
और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 1 गिवन था। जो आपका आंसर आया है वो x इज इक्वल टू 3 आया है और y इक्वल टू 2 आया है। अब पहले इक्वेशन फर्स्ट में इन वैल्यूज को रख करके सेटिस्फाई कराइए। x यहाँ पे 3 पुट करिए, y जहाँ पे 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5। देखो 5 इक्वल टू 5 सेटिस्फाई हो गया। सेकंड इक्वेशन की बात कर लीजिएगा स्टूडेंट। सेकंड इक्वेशन हमारा ये है x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आप कितना पाए हो 3 और y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1। देखो 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके आप उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, वहां पर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो आंसर फाइंड किया है वो आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। बात समझ में आ गई सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्या है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, तो आइए करते हैं एक और एग्जांपल जिसकी हेल्प से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को परफेक्टली समझ जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किस मेथड से स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप सुनो, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने के लिए हमने आपको बताया कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को आप ले सकते हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे स्टूडेंट धीरे धीरे आप क्वेश्चन को करते करते ऑब्जर्व करेंगे कि किस इक्वेशन को लेकर के सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी होगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं और यहाँ x और y को किसी की भी वैल्यू उसके टर्म में फाइंड करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। सबसे आसान है कि हम इक्वेशन सेकंड ले, देखो फर्स्ट ले लोगे ना तब भी आपका आंसर आएगा, बस थोड़ा सा आपको वहां पर कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप लोग ऑब्जर्व करने लगेंगे किस इक्वेशन को लेना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। तभी हम यहाँ पर बात करने वाले इक्वेशन सेकंड से, तो बोलेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारे स्टूडेंट्स कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू निकालोगे ना थोड़ी प्रॉब्लम होगी, x की वैल्यू निकालोगे तो ज्यादा इजीली निकल जाएगी। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 माइनस कितना 2y, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को ले जाकर के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि सेकंड में तो करेंगे नहीं, क्योंकि सेकंड का यूज करते ही हम लोगों ने इस इक्वेशन थर्ड को बनाया है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करिए, आपका हो जाएगा 7 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना पुट करोगे 3 माइनस 2y, यहाँ कर देंगे 3 माइनस 2y, माइनस में हो जाएगा आपका 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करिएगा, 7 को अंदर लिख जाएंगे, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा कितना 14y होगा, माइनस 15y होगा इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करिएगा। अब आपके पास यहाँ पर होगा 14 और 15 दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 29, लेकिन माइनस में इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2 माइनस में कितना 21। सही है ना, तो आपको मिला कितना स्टूडेंट्स माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19, देन y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29, माइनस माइनस प्लस हो गया, y इक्वल टू आपको कितना मिल गया 19 बाई कितना स्टूडेंट्स 19/29। ठीक है, अब ये आपको एक वैल्यू मिल गई, मीन्स y की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब इस y को ला करके आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू क्या होगी मिल जाएगी। तो अब क्या कहेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, आप ध्यान देना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकली है y की, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहाँ पे पुट करना है, थर्ड में हमें पुट करना है, क्योंकि वहाँ पुट करने से आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2y, y मीन्स कितना स्टूडेंट्स 19/29। तो कर लीजिएगा 19/29, एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा। यहाँ जगह स्टूडेंट्स 3 इंटू 29 आ जाएगा, माइनस 19 टू जा 38 अपान में कितना आएगा 29, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, माइनस यहाँ 38 अपान में 29, सॉल्व करिएगा। 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा हमारा पास 7 में से आपका 3 माइनस जगह बचेगा 4 अपान में 29। तो आप लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया, सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो आपको आंसर मिला है वो कितना मिला 49/29, ये x की वैल्यू हो गई।
और y की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड किया है कितना 19/29। आंसर चेक करना हमने आपको बता दिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस x और y की वैल्यूज़ को ला करके यहाँ पुट करेंगे और पुट करके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आया है कि इनकरेक्ट आया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन देने वाला हूं। उस क्वेश्चन को आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। स्टूडेंट्स आप अपना क्वेश्चन देखिएगा, 3x + 2y = हम यहाँ पे बता रहे हैं 5 और अगला है 3x - 2y = 1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टूडेंट सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके हम मुझे आंसर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। इसको मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है। बाकी अभी हम इसी वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते एक्सरसाइज 3.3, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख लिया है। अब उसी की हेल्प से देखो, जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 3.3 में सॉल्व करने हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर गिवन स्टूडेंट्स करा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको गिवन हैं, उन सभी को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपने समझ लिया है मेथड को, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अजीब लग रहे होंगे। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन को देखें, समझें और उसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको टास्क देता हूं उसको कंप्लीट करें। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं खुद करवा देता हूं उस क्वेश्चन को भी आप लोग दोबारा सॉल्व किया करिए बिना उसको देखे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको बोल रहा है x + y = 14, x - y = 4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो हमने पहला एग्जांपल अभी लिया था वो एकदम सेम टू सेम ऐसे ही था, तो इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड हमारा है s - t = 3 और है s/3 + t/2 = 6। ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज करना है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या सेकंड को। अब आप खुद सोचो कि हमें फर्स्ट सिलेक्ट करना ज्यादा इजी होगा कि सेकंड। तो साफ साफ दिख रहा होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझ लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या स्टूडेंट्स, s - t = 3। देखो यहां पर x और y के प्लेस पे ना s और t दिया है, तो उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो s और t हैं। जब इस इक्वेशन को आप ये स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, s और t की वैल्यू मिलेगी। अभी तक जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया उसमें x और y की वैल्यू आप फाइंड करते हैं। यहाँ सिंपल सा s और t है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए t को उधर ट्रांसपोज कर दो स्टूडेंट्स, s = t उधर प्लस में जाएगा, तो +t + 3 यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ में आई सबको। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन थर्ड से जो s की वैल्यू मिली है वो वैल्यू ले जाकर के इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करोगे आप, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का ऑलरेडी आपने यूज कर लिया था। ठीक है, जहां s है वहां क्या पुट कर दोगे, t + 3। ये करिए हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाएगा t + 3 अपान में 3 प्लस में t/2 = 6। समझते चलिएगा आराम से। हाँ, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 3 × 2 = 6, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा हमारा 2t अब में 6। ठीक है, और प्लस स्टूडेंट्स 2 3 जात, यहाँ पे 3t हो जाएगा = आपको मिलेगा कितना, 6। समझ में आ रही बात। सिंप्लीफाई करते चलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 2t और 3t कितना हो गया हमारे पास, 5t हो गया, और प्लस 6 रहेगा ही, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर पे, तो आ जाएगा 36। समझते चलिएगा आराम से। अब स्टूडेंट्स इधर सॉल्व करते हैं हम, आपको कितना मिलेगा देखना, 5t = 36 और माइनस में कितना हो गया, 6 हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिला, 5t = मिल गया 30, तो t = आपको मिलेगा 30/5, तो t = आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में ला करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, t इन इक्वेशन
थर्ड में पुट करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, s इज इक्वल टू आपको t की वैल्यू मिली है 6, तो 6 + 3 हो जाएगा। तो s इज इक्वल स्टूडेंट्स कितना मिल गया आपको 9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। अगर आप चाहें तो लास्ट में अपना आंसर ऐसे ओरली चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पुट करिएगा, s मीन्स कितना 9 और -6 इक्वल टू 3, देखो आ रहा है ना। s कितना पुट करोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 9/3, 3 जा 9 कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे 6 2 3 जा 6 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हमारा जो सोल्यूशन आया है ये क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखिए स्टूडेंट्स को सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर a1/a2 फाइंड करेंगे देखिए 1/3 आएगा, b1/b2 निकालोगे तो 1/3 आएगा, c1/c2 निकालोगे तो वो भी 1/3 आएगा। तो यहाँ पर जो केस आपका बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, a1/a2 इक्वल हो रहा है b1/b2 के, इक्वल हो रहा है c1। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइट वाले केस वाले कंडीशन को आप लोग पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप बता दीजिएगा इन दिस केस वी हैव टू इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो आप इसको सॉल्व ना करिएगा, ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप आइएगा इसको क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 4 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको डेसिमल दिख रहा होगा, लेकिन इस डेसिमल को भी मैं अपना तरीके से इतना सिंपल आपको ये लगने लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स हमारा 4th पार्ट जो है उसमें लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करने से पहले ध्यान देना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करने से पहले हम ये कह रहे हैं कि दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल खत्म हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू 13। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 4x और प्लस में कितना आएगा 5y और इज इक्वल टू हो जाएगा 23। इक्वेशन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स सेकंड, सही है ना। अब मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। तो अभी आप वीडियो को पास करें, पास करके यहाँ पर बताए गए सारे क्वेश्चंस को नोट करें। उसके बाद मैं आपको 5th और 6th दोनों का दोनों सॉल्व कराने चल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर, इसका 6th पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रूट लगा हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा उनको लगता है कि हो सकता है अलग टाइप का हो, तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। बाकी ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट ही कर लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लेना चाहूंगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मिलेगा स्टूडेंट √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। समझ चलिएगा, √3x इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पे √8y हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज करके। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू फाइंड करूंगा। x इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, आप ध्यान समझिएगा, √8y और अपान में √3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, सही है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू मिली है उसको ले जा करके आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। करिए, करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुट करना है। तो √2 तो यहाँ होगा ही, इंटू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा हमारा √8 अपान इंटू वाई अपान में √3 और प्लस स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा √3y इज इक्वल टू 0। समझते चलिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो √8 इंटू √2 √16 हो जाएगा, ठीक है, √16 समझते चलिएगा, इंटू में y और प्लस √3 हो गया तो आ गया 3y अपान में √3 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो √16 का मतलब 4 होता है, तो 4y यहाँ पे हो जाएगा और प्लस 3y हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी 0/7 होगा। इट मीन्स y इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू तो 0 हो गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे ला करके इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ सिंपल से लिख देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का यूज करिएगा। x इक्वल टू आपको मिलेगा √8 अपान √3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट्स 0।
तो यहाँ पर 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमारे पास लिखा है 3x, ठीक है, बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2, और क्या स्टूडेंट्स x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिखिएगा, इसको आप इक्वेशन सेकंड लिखिएगा। फिर देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप जिसको सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझ लीजिएगा सारी की सारी बातें को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स, तो कितना बचा हमारे पास, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। ओके ना, चलिए सॉल्व करिए। इसको लिखिए स्टूडेंट्स 3x बाई 2, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5y बाई 3, और यहाँ पर आपके पास -2 तो रहेगा ही। अभी मुझे करना क्या है स्टूडेंट्स, हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे, समझते चलिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो जाएगा 3x अपान में 2, एलसीएम लीजिएगा 5y माइनस 6 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो x इक्वल स्टूडेंट्स ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, 5 2 जा कितना 10y और माइनस में 12, ठीक है, 6 2 जा 12 और उसके बाद 3 3 जा 9। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आई आप लोगों को। हमने क्या किया, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे ले जाकर के हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट का यूज करके हमने x की वैल्यू को फाइंड किया है। तो करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ओके ना, सेकेंड में पुट करिएगा स्टूडेंट्स, जहां पर x है वहां पर ये पूरा पुट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा क्या बचेगा, आप x के प्लेस पे इतना पुट करने वाले हो, देखना ध्यान से, 10y माइनस 12 अपान में 9, और पूरे के अपान में कितना रहेगा 3, और प्लस में स्टूडेंट्स कितना रहेगा आपके पास y बाई 2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 13/6। ओके ना, अभी आप इसको सॉल्व करिए आराम से। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये 9 स्टूडेंट्स नीचे आएगा, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 10y और माइनस स्टूडेंट्स कितना, ध्यान समझिएगा, 10y माइनस कितना बचेगा 12, और 3 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 27। ओके ना, अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, y बाई 2 प्लस में है ही, प्लस y बाई 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास हो ही जाएगा, इज इक्वल टू आप यहाँ पे करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास आएगा 13 और बाई 6। अब आप इसका क्या करोगे, इसका एक ही रास्ता है कि आप इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम स्टूडेंट्स इसका जो आप करोगे ना, तो इसका एलसीएम सिंपल सा आपको 54 मिलेगा, ठीक है, 54 एलसीएम ले लीजिएगा, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 27 से 54 को डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, 2 से हम मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर कितना आएगा 20y और माइनस में 24, ठीक है, और प्लस यहाँ 27y हो ही जाएगा, आप समझ ही रहे होंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 13/6। ओके ना, समझते चलना। अब इसको कर देते हैं 6 9 या 54 होता है, ये कैंसिल हो गया, समझते चलना स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा आपके पास 47y। ओके ना, और माइनस में कितना हुआ 24 इक्वल टू 13 9 जा 9 से जा 27, 9 1 जा 9 टू 1117 हो गया। ओके ना, अब समझिएगा 47y इक्वल टू आ जाएगा 117 प्लस में 24। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करते चलिए। यहाँ पर आपको कितना मिला 47y इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, 7 और 4 कितना 11, और 2 1 3 3 1 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 141 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सही है ना। अब क्या मिलेगा आपको y इक्वल टू स्टूडेंट्स उधर लेकर के जब जाएंगे आप लोग इसको, तो क्या मिलेगा आपको 141 डिवाइड बाई 47। अब देखिए कितना टाइम ये जाएगा, शायद 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 और 2 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा हुआ कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हुआ है, लेकिन y की वैल्यू बहुत ही सिंपल आपको फाइंड हो गई है। समझ में आई बात। अब जब y की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, तो अब इस y की वैल्यू को आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं इधर कर देता हूँ, ध्यान समझ लीजिएगा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू, देखो
10 इंटू वाई कितना मिला आपको स्टूडेंट्स 3 मिला है, माइनस में 12 अपान में 9। तो x इज इक्वल टू 10 3 जा आपका 30 हो जाएगा, 30 माइनस 12 अपान में स्टूडेंट्स कितना बचा 9। सही है। अब क्या करोगे आप, इसमें से आप माइनस करिएगा तो आपको कितना बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 18 और बाई 9 हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या x इज इक्वल टू आपको 2 मिला और y इक्वल टू आपको कितना मिला है 3 मिला है। आप अपने आंसर की चेकिंग भी कर सकते हैं, इस वैल्यूज़ को ले जा करके यहाँ पर पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि जो आप लोगों ने सोल्यूशन किया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और उसकी हेल्प से मैंने अपनी तरफ से कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया है। उसमें कुछ पार्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है, उस सारे पार्ट को आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी आप जो आपको टास्क दिया गया उस टास्क को आपको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो ठीक है, शानदार रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।